बलिदान के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है और ये बैठक हो रही है। इसमें हमारे कर्नाटक प्रदेश के भी हमारे पदाधिकारी आए हैं, पुष्पा जी आए हैं, राजू भैया हमारे यहाँ से प्रदेश सरकार में मंत्री है, टूरिज्म मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, हमारे झारखंड से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से, ऐसे पूरे तेलंगाना प्रदेश से हमारे नागेश जी आए हैं। ऐसे सभी प्रदेशों से लगभग जहाँ पर ये जो गोंड समाज के लोग रहते हैं, बिहार के तो है ही हैं, पर साथ साथ बाहर से भी, दिल्ली से, ऐसे सब प्रदेशों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी अगर ट्राइबल में है तो गोंड जनजाति है। और इसलिए हमारा ये प्रयास है कि समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके रखना, समाज को संगठित करना और समाज के हित में जो अच्छे काम हो सकते हैं, सरकारें जो भी रहती है सरकारों से बातचीत करते हैं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से, और उनकी अगर कोई समस्याएं आती है तो उनके बारे में, उनके समाधान के बारे में प्रयास करना और समाज को संगठित करना, ये हमारा उद्देश्य है इस संघ का। और इसीलिए देश भर से जो लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। और आज पटना में विशेष तौर से, जब आने वाले समय में पटना में चुनाव भी होंगे, तो हम लोगों ने विचार भी किया कि पटना में इस बैठक को अभी करेंगे, नहीं तो चुनाव के बाद में करना थोड़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि बीच में चुनाव आएंगे, फिर बाद में आगे कार्यक्रम को बढ़ाना, क्योंकि हमारा ये ड्यू डेट। और इसलिए पहले दिल्ली की बैठक में ये हमने उत्तर प्रदेश की बैठक में तय किया कि अगली बैठक हमारी पटना बिहार में होगी। तो आज इसी क्रम में ये बैठक होगी। क्या उद्देश्य मैंने कहा कि समाज को संगठित करना। ये देखिए, पूरे देश में गोंडवाना समाज, गोंड समाज सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे बड़ी समाज है ट्राइबल में, अनुसूचित जाति जिनको हम कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा। और देश में लंबे समय तक शासन करने वाला ये समाज है। आपको पता होगा कि 1400-1500 वर्षों तक, इतना लंबा समय कोई समाज ने शासन नहीं किया, वो गोंड समाज ने किया, देश में शासन किया। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। और मुझे लगता है कि आज इतिहास को देखेंगे तो एक लंबा कालखंड तक समाज की सेवा, देश की सेवा, मुगलों के खिलाफ में, अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करने वाली ये जो समाज है, आपको जानकारी होना चाहिए कि रघुनाथ साय शंकर साय जी भी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े, रानी दुर्गावती मुगलों के खिलाफ में लड़े, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया, जंगल के लिए लड़ा। ऐसे बहुत से आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो हमेशा इस समाज के आदिवासियों की चिंता हमने किया। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी का अखिल भारतीय स्तर पर देश भर में ये जो उनका हम कार्यक्रम मनाते हैं 15 नवंबर को, ये पूरे शौर्यता वीरता के साथ में इस प्रकार का कार्यक्रम, इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते ऐसे कार्यक्रम है। और रानी दुर्गावती का हमने 100 करोड़ रुपए देकर के जो उसका कर्म स्थल है, वहाँ एक भव्य स्मारक, राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना रहे हैं। हमने 25 से 27 करोड़ रुपए की लागत से शंकर साय रघुनाथ साय जी का एक म्यूजियम हमने तैयार किया है, जहाँ इनने अंतिम सांस ली, अंग्रेजों ने इनको तोप से मारा था उस स्थान पर। और अभी 18 करोड़ ने उसका काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ आए थे और इसके पहले प्रधानमंत्री जी आए थे। भारत के गृह मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का फाउंडेशन किया। ऐसे देश के और प्रदेशों के लोग हैं, उन स्थानों को और खासतौर से ट्राइबल को आगे बढ़ाने के लिए जितना अच्छा काम कर सकते हैं, हमारा कोशिश है।